पाइड पाइपर। एक बार की बात है, नदी के किनारे हेमलिन नाम का एक छोटा सा शहर था। उस साल फसल बहुत बढ़िया हुई थी और नावों ने देश भर से खुश किसानों द्वारा उगाए गए मकई के बड़े बड़े बैग उतारे थे। लेकिन जहां मकई है वहां चूहे हैं। हेमलिन के लोग बहुत दुखी थे क्योंकि चूहे अपने लालची नुकीले छोटे दांतों से जो कुछ भी पकड़ पाते उसे खाने लगते थे। वे फर्नीचर भी कुतरते थे। एक ने तो एक बूढ़े आदमी के बदबूदार मोजे खा लिए जो उसने फर्श पर छोड़े थे। चूहे लोगों से नहीं डरते थे। वे घरों में, बिस्तरों के नीचे, अलमारियों के अंदर, यहां तक कि स्कूल के कमरों में भी थे। एक बूढ़ी महिला मेयर के पास गई और बोली, कल रात मैं सोने जा रही थी, तभी मुझे लगा कि कोई मुझे काट रहा है। मैं बिस्तर पर उछल पड़ी और एक बहुत बड़ा बदबूदार चूहा मेरे कान को चबा रहा था। क्या आपने जाल के बारे में सोचा है? मेयर ने जवाब दिया, इतने सारे चूहों के साथ मुझे हर कमरे में 10 जाल की जरूरत होगी। बूढ़ी महिला चिल्लाई। मेयर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मेयर के अधिकारी ने पूछा, बिल्लियों के बारे में सोचा है क्या? मुझे खुशी है कि मैंने इसके बारे में सोचा, मेयर ने कहा। मेयर ने पूरे देश में पालतू जानवरों की दुकानों से सैकड़ों बिल्लियां मंगवाई। म्याऊ म्याऊ फुफकारने गुर्राने वाली बिल्लियों के डिब्बे जल्द ही आ गए और हर घर में एक एक दिया गया। ये उपाय काम कर जाएगा, मेयर ने सोचा। लेकिन अब तक चूहे इतने बड़े हो चुके थे कि सभी बिल्लियां उन्हें एक नजर देखते ही जितनी जल्दी हो सके भाग जाती थी। मेयर और शहर के लोगों ने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। तब एक अजीब दिखने वाला आदमी आया और सीधे मेयर के कार्यालय में घुस गया। उसने सबसे अजीब कपड़े पहने थे। उसकी जैकेट और लबादा अलग अलग रंग की सामग्री के टुकड़ों से बने थे जिन्हें एक साथ सिल दिया गया था। और उसके पास एक बड़ी लाल फ्लॉपी टोपी थी जिसके ऊपर से एक बड़ा पंख निकला हुआ था। सब मुझे पाइड पाइपर कहते हैं, उसने कहा और अपने लबादे के नीचे से एक बांसुरी निकाली। मैं चूहों से छुटकारा दिलवा सकता हूं। आप कर सकते हैं, मैं इसके लिए बहुत पैसा दूंगा, मेयर ने जवाब दिया। कितना? पाइड पाइपर ने पूछा। सोने के 100 टुकड़े, मेयर ने जवाब दिया। इसे 200 बनाओ और आपका काम हो जाएगा। उन्होंने हाथ मिलाया और पाइड पाइपर ने कहा, आज रात 10 बजे नदी के किनारे शहर के चौराहे पर आओ और तुम जो देखोगे उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मेयर और उनके अधिकारी 10 मिनट पर शहर के चौराहे पर प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्होंने एक अजीब और सुंदर धुन सुनी जो धीरे धीरे उनके करीब आती जा रही थी। ये पाइड पाइपर अपनी बांसुरी बजा रहा था। मेयर और उनके अधिकारी ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि उनके पीछे हजारों सम्मोहित दिखने वाले चूहे थे। पाइड पाइपर चौराहे से नदी की ओर बढ़ा और सभी चूहे उसके पीछे चले गए। वो चलता रहा, अपनी बांसुरी बजाता रहा, एक गहरी सांस ली और सतह के ठीक नीचे डूब गया। बांसुरी की आवाज धीरे धीरे कम होती गई और बुलबुले में बदल गई। चूहे इतने आलसी हो गए थे कि वे तैर नहीं सकते थे और उनमें से हर एक डूब गया और धारा में बह गया। अचानक पाइड पाइपर पानी की सतह पर आ गया और उसने हवा का एक बड़ा घूंट लिया। वो नदी से बाहर आया, खुद को हिलाया और बड़ी मुस्कान के साथ मेयर के पास पहुंचा। 200 सोने के टुकड़े, कृपया, उसने कहा। मुझे यकीन नहीं है कि आपने जो किया वो इतनी बड़ी रकम के लायक था। आखिरकार आपको इसमें बस कुछ मिनट लगे, मेयर ने कहा। सौदा तो सौदा ही है, पाइड पाइपर ने कहा। कल रात को उसी समय उसी जगह पर वापस आना। मेयर ने सोचा कि वो बहुत चतुर था क्योंकि उसने बिना कोई पैसा खर्च किए सभी चूहों से छुटकारा पा लिया। अगली रात मेयर और उनके अधिकारी ने पहले की तरह ही इंतजार किया। पाइपर का कोई निशान नहीं था। फिर उन्होंने फिर से अजीब संगीत सुना। पाइड पाइपर प्रकट हुआ और वे ये देखकर चौंक गए कि इस बार वो शहर के सभी बच्चों के एक बड़े समूह का नेतृत्व कर रहा था। सभी अपने पजामा में थे, बिल्कुल वैसे ही सम्मोहित दिख रहे थे जैसे चूहे थे। पाइड पाइपर अपना जादुई संगीत बजाते हुए नदी के करीब पहुंचा
और जल्द ही कुछ बच्चे पानी में अपने घुटनों तक डूब गए। मेयर दौड़कर आया और चिल्लाया, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं केवल उपहास कर रहा था। बेशक तुम्हें अपने 200 सोने के सिक्के मिलेंगे। पाइड पाइपर अचानक रुका और संगीत समाप्त हो गया। तुरंत बच्चे जग गए और बहुत सारे चीखें और चिल्लाहट के साथ वे अपने घरों की ओर भागे। ओ, भगवान का शुक्र है, मेयर ने कहा, बेहतर होगा कि आप मेरे साथ चलें। मेयर के कार्यालय में अधिकारी ने एक बड़े धातु के बक्से का ढक्कन खोला। अंदर सारा सोना चमक रहा था। मैंने अपना वादा तोड़ दिया और मुझे बहुत खेद है। मेयर ने कहा, मुझे आपका कितना देना है? 200 सोने के टुकड़े, कृपया। उसे 300 दे दो, मेयर ने अधिकारी से कहा। अधिकारी ने सोने की गिनती की और उसे एक बड़े बैग में पाइड पाइपर को सौंप दिया। जाने से पहले कोई धुन पसंद है? पाइड पाइपर ने पूछा। नहीं नहीं, शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं होगी, मेयर ने तुरंत जवाब दिया। पाइड पाइपर अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ चला गया। मैंने अपना सबक सीख लिया है, मेयर ने कहा, और अब मुझे पता है कि हमेशा अपने वादे निभाना कितना महत्वपूर्ण है। कहानी की सीख, अपने वादे निभाएं। बच्चों को अपने वादे पूरे करने चाहिए, चाहे वे कितने भी बड़े या छोटे क्यों न हो।